नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। इस समय सरकारों ने एक फैशन बना दिया है कि कोई भी अपराध घटित होने के बाद आला अधिकारी बदल दिए जाते हैं, पुलिस के इंस्पेक्टर बदल दिए जाते हैं, लेकिन जो पुलिसिंग है अभी भी चुस्त दुरुस्त नहीं है। जो घटना घटित होती है उसके जो कारण हैं, घटना के लिए जो विद्वान थे वह कारण वैसे भी समाज में अभी भी मौजूद हैं। समाज के मौजूद तत्वों की मॉनिटरिंग पर समाज के मौजूद तत्वों को मॉनिटरिंग पर डाला जाए, पुलिसिंग को चुस्त दुरुस्त किया जाए, तभी समाज बदलेगा और इन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। और ये मैं एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, ये हर प्रदेश की बात कर रहा हूं। ज्यादा विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कुमार हेमंत स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि कोई भी अपराध घट जाता है उसके लिए इंस्पेक्टर को बदल दिया जाता है, एसपी को बदल दिया जाता है, मामला जो है शांत हो जाता है। पब्लिक भी है वो सोचती है कि एसपी साहब बदल गए और जो नए एसपी आएंगे वो हमारे समाज में बदलाव आएंगे, घटना पर जो है नियंत्रण रखेंगे, लेकिन बदलता कुछ नहीं है, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, किस नज़र से आप देखना चाहते हैं इस मसले को? धन्यवाद कौशलेंद्र जी। बात आपने जो है बहुत सही बात कही है। अपराध घटित होने के बाद मौजूदा समय में उत्पन्न आक्रोश को थामने के लिए सरकारों ने फैशन बना लिया है। आला अधिकारी को तुरंत बदल दिया जाता है, या जिस जिले में अपराध होता है उस जिले के एसपी को तुरंत हटा दिया जाता है। जिस थाना क्षेत्र में अपराध हुआ होता है उस थाने क्षेत्र का जो है इंस्पेक्टर को हटा दिया जाता है। और इस बदलाव से जो है कोई भी समाज में बदलाव नहीं आने वाला है। सकारात्मक चीज़ आपको एक बात बहुत ध्यान से जो है सोचनी पड़ेगी कि पुलिस भी तो इसी समाज का अंग है। पुलिस के पास कोई एक्स्ट्रा डंडा नहीं है, पुलिस के पास कोई मॉनिटरिंग का एक एक्स्ट्रा आधार नहीं है कि जो वो अपराधों को घटित हो रहे हैं उन पर जो है प्रभावी नियंत्रण डाल सके। प्रभावी नियंत्रण डालने के लिए जो हमने टूल्स बनाए हुए हैं उन टूलों पे काम ही नहीं हो रहा है। बहुत से थानों में जो है ऐसे जो है इंस्पेक्टर पड़े हुए हैं जो दलाली करने में मस्त हैं। आपको जो है लखनऊ की जो है मौजूदा समस्या पर ध्यान आकर्षित कराऊं कि लखनऊ के पुलिस आयुक्त को सिर्फ इस बात पर बदला गया कि बंथरा में जो है, बंथरा के रसूलपुर गांव में जो है जहरीली शराब बिक रही थी, उसको पीने से 7 परिवारों की जो है मौत हो गई और मौत का दोषी मानते हुए पुलिस आयुक्त को हटा दिया गया। क्या पुलिस आयुक्त ने कहा था कि वहां शराब बिकवाई है? वो तो आप जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। वहां तो आरोप भी लगने लगा है कि वहां के पुलिस इंस्पेक्टर से लेके वहां का स्थानीय थाना इस बात को जानता था। वो कोटेदार नाम का जो है व्यक्ति रसूलपुर में रहने वाला वो शराब विक्रेता है और वो बरसों से जो है नकली शराब बेच रहा है। तो जब तक आप पुलिसिंग को चुस्त दुरुस्त नहीं करेंगे कौशलेंद्र जी, तब तक समाज में बहुत ज़्यादा जो है बदलाव नहीं आने वाला है। आपने जो मुखबिर तंत्र थे वहाँ अब आपने जो है मुखबिर ही जो है चोर उचक्कों को बनाना चालू कर दिया। पहले जो सूचना का तंत्र विकसित होता था या हमारी लोकल इंटेलिजेंस थी वो अच्छे लोगों से जो है व्यवहार बनाती थी, लेकिन अब जो है अच्छे लोगों की जगह पे जो 4-4, 6-6 बार जेल जा चुके हैं लोग, उन्हीं को जो है अपना मुखबिर बनाते हैं। तो मुखबिर तो अपने आधार की खबरें देगा, उनको बरगलाएगा। यानी हमारी पुलिसिंग को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिसिंग को जब तक मॉनिटरिंग पे नहीं डाला जाएगा तब तक कोई भी आएगा, क्या उसके पास कोई जो है सोटा और कोड़ा है क्या? बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो आप बार बार कह रहे हैं कि पुलिस को चुस्त दुरुस्त करना होगा, तो आखिर क्या सरकारों की नज़र में ये चीज़ें नहीं आती हैं कि हमारी पुलिसिंग जो है वो सिस्टम जो तंत्र है वो गलत है, उनके काम करने का जो क्रियाकलाप है वो गलत दिशा में जा रहा है? तो आखिर ये कदम कैसे उठाया जाएगा? क्योंकि अगर ये देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की जो अखिलेश सरकार थी, उसके बाद बहुजन समाज की जो मायावती जी की सरकार थी, योगी जी की सरकार थी, तो तब से लेके अब तक मैं देखता आ रहा हूँ कि अधिकारियों को सिर्फ तबादले किए जाते हैं, उनको बदल दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो फिर आखिर ये कदम कौन उठाएगा और ये इस पर कैसे जमीनी कार्य होगा? कौशलेंद्र जी, मायावती की गवर्नमेंट को आप अगर एक बार जो है साइड कर दीजिए। मायावती की गवर्नमेंट में कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा समस्या नहीं थी। योगी की जो सरकार आई वो अखिलेश के गुंडा राज का नाम ले लेके जो है वो जो है सत्ता में जो है आई। लेकिन आप तो इस समय जान रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपराधों की जननी बनता चला जा रहा है। इस भाजपा के ही बहुत से विधायक जो है अपराधों में जो है लिप्त हैं। बहुत से जो है विधायकों का अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। बहुत से
वो ऐसे करप्ट अधिकारी जो है आज जो है पोस्ट हो गए हैं जिनको की पावर्टी नहीं मिलनी चाहिए थी, उनको साइड जो है ट्रांसफर पोस्टिंग होनी चाहिए थी, वो मलाईदार पोस्टों पर बैठे हुए हैं। तो जब आप सिस्टम को एनालिसिस नहीं करेंगे, आप सिस्टम के बारे में नहीं सोचेंगे, तो सरकार दर सरकार, कल आपने अखिलेश को कोसा, आज अखिलेश आपके कानून व्यवस्था को कोस रहे हैं, फिर कोई दूसरा आएगा वो आपके कानून व्यवस्था को कोसेगा और जनता पिस रही है। आपको समाज में एक नई दिशा लेने के लिए आपका जो तंत्र है, उस तंत्र को बहुत ज्यादा जो है मानवीय दृष्टिकोण से सार्थक और समानांतर पहलू पर जो है काम करना पड़ेगा सरकारों को, उसे जो है जीवंत बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमेशा जो है आपको पुलिसिंग की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी जो भ्रष्ट लोग हैं, क्योंकि देखिए परिवार की सबसे निचली इकाई तो पुलिस चौकी है। बिल्कुल, पुलिस चौकियों पर कैसे लोग तैनात हैं, और आपको ये छुपा भी नहीं है कि हर आदमी जो है अब पुलिस चौकी और थाने जो है बिका करते हैं, जो मुंह मांगी जो है कीमत लगा रहा है उसको मिलता है, तो वो अपने पैसे को वसूलने के लिए अपराधों पर जो है अपनी आंख बंद किए रहता है, और जब बड़ा अपराध हो जाता है तो आला अधिकारी को हटा दिया जाता है। आला अधिकारी को हटाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होना है कौशलन जी। समस्या का समाधान समाज में जब तक आप सकारात्मक पहलू नहीं देंगे, एक समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं देंगे, जब तक लोग आपको सूचना नहीं देंगे, और सूचना जब देंगे तो उस पर एथेंटिक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कोई भी अधिकारी बदल जाने के बाद भी, चाहे कितने भी आला अधिकारी हैं, परिवर्तन नहीं होने वाला है। और सरकारें अब परिवर्तन की दिशा में सोच भी नहीं रही हैं, वो फैशन की तरीके से, जैसे कपड़ा बदलना फैशन हो गया है, उसी तरीके से अधिकारियों को बदल देना भी जो है फैशन हो गया है। जबकि आपको मैं बता दूं, प्रथम लखनऊ के आयुक्त जब से कमिश्नरी जो है प्रणाली लागू हुई, सुजीत पांडे जी के कार्य व्यवहार से के प्रशंसक जो है मुख्यमंत्री भी रहे जी। लेकिन जब अचानक जो है आपका जो है जहरीला शराब कांड हुआ मंथरा में, तो रातों रात जो है उनको बदल के डीके ठाकुर को लाया गया। डीके ठाकुर आप जानते हैं कि दूसरी बार जो है लखनऊ में आए, वो बहुत तेज तर्रार जो है अधिकारी हैं, पहले एसएसपी डीआईजी जो है रहे, और आज जो है उनके पास जो है लखनऊ आयुक्त का जो है चार्ज है। डीके शाही तेज तर्रार हैं, उनके कार्य करने की क्षमता बिल्कुल पर मैं कोई प्रश्न, लेकिन डॉक्टर साहब एक प्रश्न और जो खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार, आप देखते ही होंगे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहती है कि अपराधों पर हमने नियंत्रण किया है, अपराध को मैंने इस सरकार ने नियंत्रण में किया है, लेकिन जमीन पर कुछ हालत, कुछ आप किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मूल सवाल यही खड़ा होता है कि जो आपने कहा कि विधायक जो हैं खुद अपराधी हैं, और ऐसे में सिस्टम को सुधारना मुझे लगता है कि बेईमानी होगी, बात कहना ही बेईमानी होगी। देखिए, ये हर मुख्यमंत्री दावा करता है कि हम पहले की जो है सरकारों से बहुत बेहतर थे, हमारा क्राइम रेट बहुत बेहतर है, लेकिन आप भली भांति जानते हैं, आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपको मालूम है कि जो है क्राइम रेट बहुत भयानक तरीके से बढ़ा हुआ है। योगी के अच्छे गुडवर्क भी जो है अपराधों के ग्राफ के कारण जो है छुप जा रहे हैं। आज योगी सरकार की सबसे बड़ी समस्या जो है बढ़ते हुए अपराध हैं। और आप सुनिए, खनन माफियाओं पर जहां वो जो है थोड़ा सा लगाम लगा, तो अब स्थानीय थाने के थानेदार वो प्लाटून की दलाली करा रहे हैं। आज जो है वो जो है बालू और मोरंग बिकवा रहे हैं। दूसरा सबसे अहम बात आपको मैं बताना चाहता हूं, रेप, बलात्कार, संगठित असंगठित अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि योगी सरकार खुद घुटन महसूस कर रही है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो एक 7 आदमी की जो है मौत के बाद जहरीले कांड में जो है सुजीत जी को जो है बदल देना, ये एक फैशन के अलावा जो है कुछ भी नहीं था। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि योगी सरकार खुद घुटन महसूस कर रही है, तो लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो तो किसी के दबाव में है ही नहीं, वो तो स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए, तो फिर उसके बाद भी घुटन महसूस करना, तो कहाँ ये आखिर क्या दबाव है? देखिए, हाँ, ये एक वो जो तंत्र है ना, उस तंत्र को चुस्त दुरुस्त न करके खाली मनमानी फैसले लेना, अपने चहेते अधिकारियों को बैठालना, जैसे अभी आज जो है, पहले अखिलेश सरकार में आरोप लगता था कि यादव हर मतलब जो है थानों के इंस्पेक्टर हुआ करते थे। 86 में 56 एसडीएम का सूत्र बहुत चला था। और सुनिए, इस समय जो है योगी सरकार में कहा जाता है कि हर जगह जो है थानों पे जो है राजपूत बैठे हुए हैं। भैया, तो राजपूत और यादव जो है से पूरा का पूरा जो है वो प्रदेश नहीं चलने वाला है। कर्मठ और ईमानदार अधिकारी
जब तक थानों पे नहीं तैनात होंगे, पुलिस चौकियों में नहीं तैनात होंगे, मानवीय समाज को अच्छी तरीके से देखने वाले नहीं होंगे, उनका इंटरेक्शन जो है जब तक जनता से नहीं होगा, तब तक कौशलेंद्र जी अपराधों पे प्रभावी नियंत्रण लग ही नहीं सकता। क्योंकि किसी के पास कोई सिस्टम नहीं है। मानवीय सभ्यता को पढ़ने के लिए आपके पास कोई ग्राफिक्स नहीं बना हुआ है, कोई टूल्स नहीं बना हुआ है। हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, बाहर निकल के कोई अपराध घटित कर देते हैं तो हमारे दिमाग को पढ़ने के लिए पुलिस के पास कोई तंत्र नहीं है। लेकिन हम इस सभ्य समाज के अंग होने के कारण अपराधों से मुंह मोड़ें, उसके लिए जो है प्रेरित करना होगा। आप ही बताइए, बलात्कार पर इतना हंगामा हो रहा है, लेकिन रोज पढ़ के अभी, और दूसरी बात, थानेदार साले सुधरते नहीं है। वो जो है लगातार जो है गंदगी मचाए जा रहे हैं जो है। आप बताओ, अभी बुलंदशहर की वो घटना ठंडी नहीं हुई कि दो जो है लड़कियों ने आत्महत्या कर लिया। तो ये अगर जब तक सकारात्मक पहलू से कोई कार्य नहीं होगा, समाज को जो है समाज से जोड़ने का काम नहीं होगा, तब तक अपराध पर नियंत्रण न आदिकाल से और आज तक रोकने का कोई टूल्स नहीं बना है। टूल्स ये है कि समाज के बीच में एक सकारात्मक सोच आपको उभारनी पड़ेगी और आपका सूचना तंत्र मजबूत करना होगा। और सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं की भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, अगर पुलिसिंग को चुस्त दुरुस्त नहीं करेगी, पुलिसिंग को मॉनिटरिंग पर नहीं डालेगी, तो भैया अपराधों पर ऐसे ही बढ़ोतरी होती रहेगी। और आंकड़े तो बनाने वाले भी यही हैं। प्रदेश में जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उन्हीं का सूचना विभाग है, उन्हीं के निदेशालय है, वो कहाँ। और आप जो बताओ, थानों पे मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं, तो अपराध घटा लो चाहे बढ़ा लो, लेकिन जो हेवियंस क्राइम होता है उसकी खबर जब अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं तो सरकार नाचने लगती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार हेमंत हमारे साथ सार्थक संवाद करने के लिए। धन्यवाद जो है कौशलेंद्र जी। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा हमारी